हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर के जो हमारा रीसेंट का पेपर आया हुआ है 2025-26 के सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले केस स्टडी सेक्शन को मैंने सॉल्व किया है, आप उसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें आपके पास ऑप्शन है। तो ए पार्ट जो है आपका यहाँ लिखा हुआ है, द ए पी 8, 10, 12 डॉट 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 हैज 60 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ओके, तो आपको लास्ट के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब जब भी ऐसा आपको बोले लास्ट के 10 टर्म्स या बीच के कोई टर्म्स, तो आपको कैसे करना है उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम ए पी लिख देते हैं, 8, 10, 12। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं n मतलब 60। यहाँ पर a की वैल्यू जो है आपकी वो है 8, और d जो होता है कॉमन डिफरेंस वो निकलता है इन दोनों को माइनस करके। तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2। ओके, पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि AP पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब क्या करना है हमें, देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स अगर होता तो हम सीधे सीधे S10 निकाल देते, लेकिन यहाँ पे लास्ट 10 टर्म्स बोला है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, क्या, अगर लास्ट 10 टर्म्स की बात करें और टोटल 60 टर्म है हमारे पास, तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे। देखिए AP होती है हमारी A1 A2, इस तरीके से हमारे नंबर होते हैं। लेकिन लास्ट के 10 टर्म्स होंगे जो हमारे, वो होंगे 51 से लेके A60 तक। ओके, A51 से लेके A60 तक ये आपके 10 टर्म्स होंगे। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे 52 53, ऐसे करते करते एक एक करके 10 टर्म्स बन जाएंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सम फाइंड करना है। अब मैंने सिर्फ 51 और 60 टर्म को ही क्यों लिया है वो अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम 51 की वैल्यू निकालते हैं। तो A51 कैसे सॉल्व होता है, A प्लस 50D, वैल्यू रख देते हैं A की 8, D की वैल्यू आपकी है 2। तो 8 प्लस 52 का होता है 100, और 100 प्लस 8 हो गया 108। ऐसे ही A60 को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा A प्लस 59D। A की वैल्यू है 8, 59 इंटू 2, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 टू ज़ा 18, 1 कैरी, 5 टू ज़ा 10 प्लस 1 11, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 126। तो A51 और A60 की हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें सम निकालना है। ओके, तो सम का फॉर्मूला होता है n/2। एक फॉर्मूला होता है हमारा n/2, मैं दोनों फॉर्मूले यहाँ पे आपको बता देता हूँ। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, जनरल फॉर्मूला। लेकिन एक फॉर्मूला हमारा होता है a प्लस ए एन। ए मतलब जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं जो पहला टर्म, और ए एन मतलब लास्ट टर्म। तो यहाँ पे मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं 51 से और लास्ट टर्म है हमारा 60, बीच हमें लास्ट के टर्म्स देखने थे, तो हम इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको 10 लेनी पड़ेगी, डिवाइड बाई 2। A15 की बात कर रहा है यहाँ पे, A51, और an है हमारा A60। ओके, तो A51 की वैल्यू आई है 108, और A60 की वैल्यू आई है 126। 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स, दोनों को ऐड करते हैं तो 8 प्लस 6 ये होता है हमारा 14, 1 कैरी, 0 प्लस 2 होता है 2, और 1 कैरी हो गया 3, और 1 प्लस 1 हो गया 2। तो 234 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15, प्लस 2 17, 1 कैरी, और 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। तो आपका आंसर आ गया 1170, मतलब 1170। ओके, सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों हमने इस तरीके से A51 और A60 को निकाला। रीज़न क्या था, क्योंकि आपको लास्ट के 10 टर्म्स बोले उसने, और अगर हम 60 टर्म्स की तरफ जाएं तो वो शुरू होंगे हमारे 51 से लेके 60 तक। आप काउंट करेंगे तो 10 टर्म आ जाएंगे, और लास्ट के 10 टर्म यही तो हुए। तो मैंने उन्हीं की वैल्यू निकाली, और ये पहली वैल्यू थी, इसको ए बोल दिया, और ये ए एन की तरह ट्रीट हुआ। ओके, और फॉर्मूला हमने दूसरा वाला यूज़ किया है। सो ये हो चुका है। अब मान लीजिए अगर मान लो इसमें 40 टर्म्स दिया होता, ऐसा भी आ सकता है, तो आप इसका जो 40 टर्म्स का लास्ट 10 टर्म बोल दिए तो A31 से लेके A40 तक होंगे लास्ट 10 टर्म। लास्ट 8 टर्म बोलेगा तो 8 के अकॉर्डिंग काउंट कर लेना। ठीक है, जहां से भी वो स्टार्ट होता है,
जैसे ये होगा आपका A33 से लेके A40 तक, 33 से आप 40 तक काउंट करेंगे तो आपको 8 टर्म्स ही मिलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि इसके बीच का गैप 7 है, एक्चुअल में 1 ऐड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 51 है और 60 है, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन उसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इनको दोनों को इंक्लूड किया है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस लगाइए, वहाँ पे आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट को करते हैं इसका और पार्ट। तो ये है आपका फाइंड द मिडिल टर्म। अब यहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड करना है। मिडिल टर्म के लिए आपकी दो कंडीशन होती है, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। अगर आपका n इवन आता है तो आपको क्या करना होता है, एक बार तो आपको n/2 निकालना होता है और एक टर्म निकालना होता है n/2 + 1, ठीक है, क्योंकि वहां पे दो टर्म होंगे बीच में, इवन का मतलब है दो टर्म होंगे वहां पे, ठीक है। अगर n ऑड आता है, ऑड मतलब जैसे 1, 3, 5 ऐसे नंबर, इवन मतलब 2, 4, 6 2 की टेबल में जो आते हैं, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तब आपको ध्यान रखना है n+1 डिवाइड बाई 2 यूज करना है, ओके। ये आपके मिडिल में टर्म होते हैं, तो मिडिल टर्म के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखते हैं कितने हैं। तो ये एपी दे रखी है आपके पास 6, 13, 20 ... 230। तो पहली वैल्यू है 6 जो कि ए की वैल्यू हो गई। डी कैसे निकलेगा, 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ओके। अब लास्ट वैल्यू भी दे रखी है ए एन, तो ए एन है आपका 230। यहाँ से आप नंबर ऑफ टर्म निकाल देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है nth टर्म का, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ओके। ये चैप्टर पूरा समझा दिया गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ओके। अब a की वैल्यू हम लिखते हैं 6, n हमें निकालना है, d हमारे पास है 7 और a n की वैल्यू है 230। सबसे पहला काम, इस 6 को इधर लेके आएंगे, साइन कोई नहीं है तो प्लस, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n-1 इंटू 7। 230 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 224, n-1 इंटू 7, ओके। 7 के अंदर मल्टीप्लाई मत कराइए, ये 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। तो 224/7, 7 से 224 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 = 21, बच गया 1, 1 और 4 होता है 14, तो 7 2 = 14, तो आ गया 32 = n-1। अब -1 नंबर के पास जाएगा तो +1 बन जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 32 + 1 मतलब कि 33। अब देखिए ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू एक ऑड वैल्यू है। अब यहाँ पर आपको बताया मैंने कि ऑड जब भी आए तो आपको मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो है n+1 डिवाइड बाई 2, ओके। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, मिडिल टर्म निकालने के लिए आपको ये यूज़ करना है। तो हमारे आए 33 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 33 में 1 जोड़ा तो आ गया 34, 34 का आधा अगर हम करेंगे तो 17, तो आपको 17th टर्म की वैल्यू निकालनी है, वही मिडिल में आएगा। आप नॉर्मली काउंट करके देख लीजिए, बीच में यही नंबर आएगा, ठीक है। तो A17 की वैल्यू निकाल देते हैं, तो A17 खुलता है A + 16D, A की वैल्यू 6, D की वैल्यू 7, तो 6 + 16 7 हमारा होता है, ये हो जाएगा हमारा 112, ओके। अब इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 118। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बस आपको ध्यान रखना है मिडिल टर्म के लिए क्या यूज करना है। ऐसे आप इवन के लिए भी कर लीजिए, कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, और ऑड के लिए भी कर लीजिए, तो आपका दोनों क्लियर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपने देखा होगा, हर सैंपल पेपर या पेपर में आपको देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, और जहाँ तक है सभी बच्चों को ये काफ़ी आसानी से आता भी होगा। फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको कर ले, टाइम रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, साइन a + b = 1। अब यहाँ पर आपको एंगल्स याद रखने हैं। तो साइन की जो लाइन होती है, ओके, मैंने आपको बता रखा है कैसे याद करना है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो 0 से स्टार्ट होता है, 90 पे खत्म होता है, बीच के एंगल होते हैं हमारे 30, 45 और 60। 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, यहाँ पे आता है 1/2, यहाँ आता है 1/√2 और ये आता है √3/2, ओके। अब हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू पे चेक करना है। तो 1 आता है साइन 90 पे, तो उसको रिप्लेस कर देंगे उसी से। तो हम रिप्लेस कर देते हैं साइन 90 से, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका जो a + b का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 90। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से कॉस की वैल्यू काउंट कर देंगे, तो कॉस a - b दिया हुआ है, ये दिया है √3/2। अब जो कॉस के एंगल होते हैं
वो भी हमें पता है जो कॉस होता है उसमें ये उल्टा चलता है, मतलब इस बार ये 1 से चलेगा 0 की तरफ। नेक्स्ट वैल्यू हो जाती है ये हो जाती है बीच में वही आएगी और ये साइड, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू चलती है। नाउ इसको रिप्लेस करते हैं, तो कॉस ए माइनस बी √3/2 आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है 30 की, तो ये है कॉस 30 की। कॉस से कॉस कैंसिल, ए माइनस बी इक्वल टू आ गया 30, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन लगा के या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी आई इक्वेशन, एक आई ए माइनस बी इक्वल टू 30। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रूल मैंने बता दिया है। अगर सेम साइन वाले को हटाना हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन वालों को हटाना हो तो हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आसान पड़ रहा है, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं इक्वेशन को, ठीक है। तो ऐड करने पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ऐड करने पे हो जाएगा 2a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि माइनस बी प्लस बी ऐड होकर कट जाता है। और 90 में 30 ऐड किए तो आ गया 120। ये मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में जाएगा तो ये जाएगा 60। तो ए जो है आपका 60 आ चुका है। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, पहली में रख देते हैं। तो 60 प्लस बी इक्वल टू 90, मैंने इक्वेशन को पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 60 प्लस का था, इधर के माइनस हो गया, तो 90 में से 60 माइनस किया तो आ गया 30। ओके, काफ़ी इजीली आप इसको कर सकते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे हैं, आप देख लीजिए। ओके, बस आपको टेबल याद रखनी है। टेबल के लिए मैंने बताया बस एक वैल्यू, साइन की वैल्यू याद रखिए। साइन से कॉस बन जाता है, साइन कॉस को डिवाइड करके 10 बन जाता है। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और 10 का कॉट, रेसिप्रोकल कर देना, सारे एंगल आ जाएंगे। पहली वैल्यू याद करनी है और थोड़ा सा लॉजिकली समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ट्राइंगल से है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है AP और DQ मीडियन है ट्राइंगल के, और ट्राइंगल्स कौन से दे रखे हैं, ABC और DEF, और आपको दोनों ट्राइंगल सिमिलर बता रखे हैं। इस सिमिलर का साइन होता है। आपको प्रूफ करना है कि AB/D के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा ट्राइंगल है DEF। अब यहाँ हमें दे रखा है कि जो AP है वो आपका मीडियन है, ठीक है। तो AP मीडियन है, ऐसे ही यहाँ पर DQ जो है मीडियन है। अब मीडियन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मीडियन होता है जिस भी साइड पे पढ़ रहा हो तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब यहाँ से जो BP की वैल्यू है और जो इधर से PC की वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी, और ऐसे ही यहाँ से EQ और यहाँ पे QF की वैल्यू बराबर हो जाएगी। मतलब इसको ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ये दो इक्वल एरियाज में भी डिवाइड करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और ऑलरेडी बता रखा है कि ये ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सारे एंगल बराबर और सारी साइड्स का रेशियो बराबर। सारी साइड्स बराबर नहीं होती है, सारी साइड्स का रेशियो बराबर। मतलब अगर मेरे को ABC सिमिलर दे रखा है ट्राइंगल DEF के कभी भी, तो मैं यहाँ से बहुत सारे रिलेशन निकाल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ साइड के अकॉर्डिंग बात करनी है तो हम साइड ले लेते हैं पहले। तो AB जो है जिसके भी करस्पॉन्डिंग को देख लेंगे, ये करस्पॉन्डिंग है DE के, ठीक है। ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो इसके साथ इसका रेशियो बराबर। नेक्स्ट BC जो है EF के बराबर, BC जो है EF के बराबर हो जाएगी, और जो AC है वो आपकी DF के बराबर हो जाएगी। ओके, साथ साथ सारे एंगल भी हमारे हो जाते हैं। जो एंगल B है E के बराबर, ओके, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल E के। एंगल C जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल F के, और जो एंगल A है वो एंगल D के बराबर होगा। ये जो जरूरत पड़ेगी तो हम रख सकते हैं बाद में, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना था, हमें किस पार्ट को सॉल्व करना है वो देखिए, AB/DE, AP/DQ। तो AB/DE मतलब ये लाइन चाहिए हमें, तो हम ये वाले ट्राइंगल की ये साइड लेंगे। और AP, तो AP हमारा ये है AP/DQ। अब ये कौन से, ये दोनों साइड मिलकर कौन सा ट्राइंगल कवर कर रही है, ये वाले ट्राइंगल को। ये वाला भी इसको कवर कर रहा है। ओके, क्वेश्चन में पेपर में मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको ये चेंज करके दे सकता है, AC/भी कर सकता है, तब आपको इधर का ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा समझ के करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अब देखिए आपको यही ट्राइंगल लेके चलना है इन दोनों को और इसको सॉल्व कर देना है। तो हम आ जाते हैं बस। अब देखिए AB/D चाहिए तो हम लेंगे इसको, तो AB/D का रेशियो हमारे पास था। दूसरा, क्योंकि हमें ये वाला ट्राइंगल चाहिए तो इसमें ये वाली साइड आ रही है, तो हमें पहले पूरी साइड लेनी पड़ेगी, तो वो भी हमें दे रखी है।
BC अपॉन EF। ओके, ये हमने इक्वेशन बना दी 1, क्योंकि ये हमें क्या था, गिवन था। थर्ड का काम नहीं था तो हमने ले लिया। अब हमें पूरा BC की वैल्यू नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इतना ट्राइंगल कवर करना है ये वाला, तो हमें इसमें सिर्फ BP आ रही है और इधर से सिर्फ EQ आ रहा है। तो ये आधा कैसे होगा, तो अगर हम BC को डिवाइड कर दें 1/2 से और इधर EF को डिवाइड कर दें 1/2 से, ठीक है, तो हमें यह वाला पार्ट मिल जाएगा, इधर वाला। उधर वाला चाहिए नहीं था, जो चाहिए हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि वो भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ हो जाएगा, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो AB अपॉन DE बराबर, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं BC को, तो हमें पता है रूल के अकॉर्डिंग नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा EF से। तो इनका हाफ जो पार्ट होगा 1/2 BC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं या तो BP भी लिख सकते हैं या तो PC भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधा आधा बढ़ गया। ओके, तो हम इसको जो चाहिए वही लिखेंगे BP। ऐसे इधर 1/2 EF का अगर हम 1/2 करें तो हम इसको EQ भी बोल सकते हैं और QF भी बोल सकते हैं, तो हम EQ बोल देंगे बिकॉज हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। तो बस AB अपॉन DE बराबर, इसकी जगह पे लिख देते हैं BP और 1/2 EF की जगह पे लिख देते हैं EQ। ओके, तो ये हमारा जो वैल्यू है इतना आ गया। ओके, नाउ अब क्या करना है वो बता देता हूं मैं। आई होप इतना समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। अब इस ट्राइंगल में एक ट्राइंगल देखिए, इस ट्राइंगल में आपका एक एंगल आ रहा था B और इधर आ रहा था आपका E, और हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एंगल B है वो E के बराबर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सिमिलर दे रखे थे, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। तो एंगल B बराबर एंगल E भी आ गया। अब किस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए हैं, कौन से, ABP और इधर आपका DEQ, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल और साइड। तो बाय साइड एंगल साइड आपका ट्राइंगल ABP सिमिलर आ चुका है ट्राइंगल DEQ के। ओके, साइड, दो साइड आ गई, ये वाली और ये वाली, और इनके बीच में एंगल आ रहा है, इसलिए साइड एंगल साइड बोलते हैं। सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया होता है, और यही सब हम करना था हमें। और इसको करने के बाद अब हम सभी साइड्स का क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। अब हमें जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो ले लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या रेशियो निकालना था, AB अपॉन DE बराबर AP अपॉन DQ। तो AP अपॉन DQ बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच बाय रोप ऑफ 14 मीटर at a corners A, B and C respectively of grassy triangular field ABC with sides 35, 40 and 50 meter. Find the area of grass field that can be grazed by them. Okay, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपके किसी ट्रायंगुलर फील्ड के कॉर्नर्स पे 3 एनिमल्स को टाई किया गया है, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर हमने मान लीजिए पहले वाले पॉइंट पे हमें A दे रखा है, एक वर्टेक्स है, एक B है और एक C है। तो A वाले पे हमें पता है कि हॉर्स है, B वाले पे काव है और C वाले पे हमारे पास गोट है। ओके, और ये सभी जो है एक 14 मीटर की रोप से बंधे हुए हैं, मतलब इसकी जो रोप है वो भी 14 मीटर है, ये जो काव है उसकी भी रोप 14 मीटर है, और जो ये गोट है उसकी भी रोप 14 मीटर है। ओके, अब जो साइड्स दे रखी है ट्राइंगल की वो भी दे रखी है। अब पहली साइड मान लेते हैं 35 दे रखी है, एक दे रखी है आपको 40 और एक दे रखी है 50। ओके, अब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, पहले आप देखिए ये कितना एरिया ग्रेस करेगा जो हॉर्स है। तो हॉर्स की जो रोप है 14 मीटर है, अगर अब इसके इधर उधर जाएगा भी तो इतने ही एरिया में तो जा पाएगा, और जब किसी रोप को हम इधर ले जाएंगे तो एक सर्कल टाइप का फॉर्म होगा ना, सर्कल ही फॉर्म होगा, तो ये सिर्फ इस एरिया को ग्रेस कर पाएगा, इतने को। अगर मैं एक डायग्राम जनरल सा बनाऊं तो एक ऐसा एरिया दिखाई देगा, और इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो वो इस एरिया को ही हमारा ग्रेस कर पाएगा। 2 रेडियस और एक आर्क से बाउंडेड रीजन क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। इसी तरीके से काओ भी कुछ इस तरीके से एरिया को ग्रेस कर पाएगी, ये भी एक सेक्टर फॉर्म करेगा, और यहाँ पर भी एक सेक्टर फॉर्म होगा, गोट में भी, ठीक है। और रेडियस सबका फिक्स है, क्योंकि जो इसका रेडियस दे रखा है इसका रेडियस भी वही है, क्योंकि ये 14 मीटर से आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, इसकी रोप ही इतनी लंबी है, ठीक है। तो इस एरिया में ये ग्रेस कर पाएंगे। 35, 50 और 40 से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो अब यहाँ पर रेडियस कॉमन है सबका 14, और जब भी ऐसा क्वेश्चन है अब बात आती है थीटा भी हमको चाहिए होता है सेक्टर में, एंगल।
अब एंगल कैसे आएगा, तो ये वाले एंगल को हम बोलेंगे θ1, सेकंड को बोल देंगे θ2 और थर्ड को बोल देंगे θ3, क्योंकि वैल्यू पता नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है θ1, θ2 और θ3, वो होता है 180 डिग्री। ओके, तो हम इसका यूज करने वाले हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब पहला वाला सेक्टर का एरिया, अगर हम एरिया ऑफ ग्रेजिंग निकाल रहे हैं तो देखिए, तो क्या होता है सेक्टर का एरिया, θ/360 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि हम पहले सेक्टर को देख रहे हैं θ1, आर तो आपका आर ही है, नेक्स्ट θ2/360 पाई आर स्क्वायर, और लास्ट है θ3/360 पाई आर स्क्वायर। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। जो पार्ट कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। देखिए 360 सबके पास कॉमन है, लेकिन डिवाइड में है तो उसको नीचे रखेंगे, ध्यान रखें। ऊपर क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर के पास भी है, पाई आर स्क्वायर के पास भी है, पाई आर स्क्वायर के पास भी है, तो वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया θ1, अगले में बन गया θ2 और लास्ट में बच गया θ3। ओके, और ऊपर हम एक रिलेशन बता चुके हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होता है, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को यहाँ पे रब कर देता हूँ, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले पाई की वैल्यू हमें रखनी है, क्योंकि बोला नहीं गया तो 22.7 रखेंगे। ओके, नेक्स्ट आर की वैल्यू की बात करते हैं तो आर हमको 14 दिया है, स्क्वायर है तो 2 बार, अपॉन में 360 है तो 360 को हम नीचे अपॉन में लिख देंगे, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं 360 यहाँ लिख देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रहे आप इसके नीचे 1 लिखते हैं, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है और ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, उसका रीजन आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको करें। अब आ जाते हैं आगे, θ1, θ2 और θ3 की वैल्यू डायरेक्टली बता दिया है, 180 होती है, वो मैंने यहाँ से रख दिया। ओके, कैंसिल करते हैं, 7 से कट गया 2 बार, 2 से कट जाएगा ये 180 टाइम्स, क्योंकि आधा होता है, और 180 से 180 कट गया। फाइनली हमारे पास 22 और 14 ही बचता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 4 2 8, 2 1 2, नेक्स्ट 4 2 8, 2 1 2, ऐड करने पे आ जाएगा आपका 308, एरिया है और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी कई बार आता है, वरना सेक्टर निकालने के लिए आएगा तो वहां पे आप एंगल यूज कर लेंगे, ठीक है। और ऐसे 3 एनिमल वाला क्वेश्चन आए तो आपको θ1, θ2, θ3 की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है रेडियस सेम देता है। इसके और पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म्ड बाय कॉर्ड सबटेंडिंग एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। अब यहाँ पर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, लेकिन पाई के टर्म्स में, मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को पाई ही रहने देना है, और रेडियस 5 दे रखा है, और एंगल जो बन रहा है हमारा कॉर्ड से वो 90 डिग्री है। तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए सेगमेंट क्या होता है, ऑलरेडी हमें पता है, बट एक बार और, तो कोई भी आपकी मान लीजिए कॉर्ड है, कॉर्ड हमारे सर्कल के अंदर किन्हीं भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होती है, तो ए भी हमारी एक कॉर्ड है मान लेते हैं। इस कॉर्ड और जो ये आर्क है, ठीक है, ये नीचे वाली आर्क है छोटी तो इसलिए माइनर सेगमेंट बनेगा, और ऊपर वाली आर्क है बड़ी तो इसलिए मेजर सेगमेंट बनेगा। तो जो ये वाला एरिया है कॉर्ड प्लस दिस आर्क एरिया, ये आपका सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। और सेगमेंट है तो ये माइनर है, छोटा है इसलिए माइनर, और ऊपर वाला जो है ये आपका मेजर हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता है। अब इस सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको, जैसे यहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, एक कॉर्ड दे रखी है, उस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो रेडियस दे रखे हैं 5 दे रखे हैं, तो हमें मेजर का निकालना है, मतलब ये ऊपर वाला एरिया निकालना है। ऊपर वाला एरिया तब निकलेगा जब हम पूरे सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अगर पूरे सर्कल में से, जो पूरा सर्कल दिख रहा है उसमें से ये नीचे वाला पार्ट ये माइनस कर दे तो यही पार्ट तो बचेगा, इसको अगर हम माइनस कर दे तो हट जाएगा ये, अब बचने वाली वैल्यू यही होगी, और यही हमारा क्या है मेजर। इसको निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पहले माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब ये माइनर वाला जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालने की। तो ये कैसे निकलता है, तो ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको पहले क्या लगाना पड़ेगा, इस पूरे की अगर बात करें तो ये होता है सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना पड़ेगा ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल हट जाएगा तो बचेगा नीचे। तो अब इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, और आप पता भी आपको सेक्टर का एरिया होता है θ/360
पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट लगता है, तो ये जगह 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है। पाई को हमें पाई ही रहने देना है। आर की वैल्यू है 5, उसका स्क्वायर। देखिए बेस और हाइट क्या होते हैं, तो बेस और हाइट ये दोनों वैल्यूज होती हैं। सामने क्योंकि हाइपोटेनस होता है तो गलती से सामने की वैल्यू नहीं लेनी है, चाहे दिया क्यों ना हो। तो 5 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और आगे है पाई, नंबर को बस आगे लिख दिया है, और नीचे आ गया 4। यहाँ भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 1 जा 25 होता है, और अपॉन में 2। ओके, तो ये एरिया आया आपका माइनर सेगमेंट का। इसको हम साइड में रख लेते हैं, पाई की वैल्यू रखनी नहीं थी तो ये इतना आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ जो एरिया हमें निकालना था उसकी बात करते हैं, जो कि हमारा था मेजर सेगमेंट का एरिया। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते हैं। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का एरिया होता है जो अभी हमने निकाला है वो, ठीक है, 25 पाई अपॉन 4 माइनस 25 अपॉन 2। ओके, ब्रैकेट में रखें बिकॉज यहाँ पे 2 टर्म है, और बाहर अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होता है, मैंने कई बार ये बात करी है। अब यहाँ रख देते हैं वैल्यू पाई, आर के लिए 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर सीधे लिख देता हूँ मैं, माइनस 25 पाई अपॉन 4, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 25 अपॉन 2। ओके, इस पार्ट को मैं माइनस हटा देता हूँ। नाउ यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 1 4 और 2 का एलसीएम हम सभी को पता है ये 4 आता है, ठीक है। कैसे आता है आप सभी जानते हैं, पहले आपने 2 से किया, फिर 2 से इसको करा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 दे देगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 4 बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी 4 से और ऊपर भी 4 से, तो 25 4 सा होता है 100, माइनस यहाँ तो ऑलरेडी 4 है तो वो वही रहेगा। आगे यहाँ पर आपको 4 बनाना है अपॉन में डिवाइड में, तो 2 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 से, 25 2 सा हो गया 50। ओके, सबके अपॉन में अब आ जाएगा 4। नाउ 100 पाई माइनस 25 पाई, ये होता है 75 पाई प्लस 50 अपॉन 4, ये 40 लिख देता, 4 है, ठीक है। इसको अलग अलग लिख देते हैं, 75 पाई अपॉन 4 प्लस 50 अपॉन 4। अगर आप इसको आगे और कैंसिल करते हैं तो 2 2 सा 225 सा, और पॉइंट में भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारा आंसर आ चुका है लेकिन इतना काफ़ी है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 4 से 75 कितने टाइम्स कटता है वो देख लीजिए, 4 1 सा बचेंगे 3, 4 8 सा 32, बचेंगे आपके फिर से 3, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 सा 28, बचेंगे 2, 0 बढ़ाया 4 5 सा, तो 18.75 पाई, और 2 से 25 कटता है 12.5। ओके, और ये आपका ए आ गया आंसर। तो आप पूरा ऊपर वाला आंसर भी लिख सकते हैं, नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, 25 पे, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, अच्छे से देखिएगा इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर such that segment BD, DC are of length 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the length of side AB and AC. एरिया दे रखा है। देखिए अगर एरिया नहीं देता तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन है 10.2 में आपने देखा होगा, वहाँ पे आपको एरिया नहीं दिया है। बिना एरिया के जब आप सॉल्व करेंगे तो एक बार आपको हीरोन्स लगाना होता है, और एक बार 1/2 बेस इंटू हाइट वाले तीनों ट्राइंगल को ले ऐड करके दोनों को बराबर रख के करना होता है, वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो पेपर में क्या करते हैं कि आपको ज़्यादा टफ भी ना पड़े तो आपको ये क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, वो भी टफ नहीं है, बस वो लेंथी है, वो ज़्यादा नंबर में आएगा 5 नंबर तक में। तो उन्होंने एरिया दे दिया। ओके, अब यहाँ समझना है बस आपको करना कैसे, तो आप इसको जरूर करके जाइए। तो देखिए 4 सेंटीमीटर रेडियस है, अब रेडियस क्या होता है, सेंटर से एंड पॉइंट, तो हम इनको रेडियस बोल देंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। ओके, गलती से इसको मत बोलना क्योंकि ये सर्कल के बाहर निकल गई है लाइन। तो ये 4 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर रेडियस हो गया। अब BD और DC की वैल्यू, तो BD की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 10 क्योंकि पहले उसका नाम है तो वो हो गया 10, और DC की वैल्यू है हमारी 8।
ओके, यहाँ से कुछ रिलेशंस हम बना लेते हैं। जो हमें पता है आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है, पहले तो 2 टेंजेंट खींच सकती है मैक्सिमम, और उनकी लेंथ बराबर होती है। तो जितना BD होगा उतना ही BE होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू 10.2 थ्योरम 10.2 यही कहती है आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचती है जिनकी लेंथ बराबर होती है। तो ये भी हो जाएगा 10। सेम यहाँ से भी जितना CD होगा उतना ही CF होगा, तो इधर वाली लेंथ भी बराबर होगी। ओके, तो ये भी आपका 10 हो जाएगा और इधर ये 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। इस साइड की वैल्यू पता नहीं है, इसको हम कुछ मान लेते हैं x। ओके, जब हमें इस x की वैल्यू पता चलेगी तभी हम पूरी वैल्यू को बता पाएंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले ये जो पूरी लेंथ है अब कहलाएगी 8 + x या x + 8। इधर वाली जो पूरी लाइन है वो कहलाएगी 10 + x या x + 10। ओके, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। और नीचे जो बेस है वो है 8 + 10 मतलब 18 सेंटीमीटर। ओके, सारी वैल्यूज ऐड करके आ जाएंगी। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए थ्योरम 10.1 में क्या होता है, जो आपका सर्कल होता है और जो रेडियस होता है, ठीक है, अगर रेडियस हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे हमारी टेंजेंट टच करती है, तो इनके बीच में 90 का एंगल बनता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो O है F के साथ टच कर रहा है क्योंकि बाहर से टेंजेंट आ रही है, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। सेम यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो हमें ये तीनों ट्राइंगल ले लेने हैं। ओके, एक एक करके। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो हमें लेना है AOP, ये वाला ट्राइंगल, एक BOC ये वाला, और एक COA। तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करना होता है, जैसा वहाँ पे सारे स्टेप किए आपने उस क्वेश्चन में वही, बट वहाँ एरोन्स लगाना था क्योंकि वहाँ पे एरिया दिया नहीं था, तो दोनों को कंपेयर करके आता था। तो हमें यहाँ पे बस एक से हो जाएगा काम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 3 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ओके, आई होप ये बात समझ गए होंगे आप। AOB कवर किया, फिर BOC कवर किया, फिर COA कवर किया, तो इससे आपके तीनों ट्राइंगल कवर हो जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है 90 बन रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, अगर हम बात करें AOB की, तो AOB में आप देखेंगे तो ये आपका बेस है AB और हाइट है आपका OE। ओके, ट्राइंगल को अगर आप देखें क्योंकि वहाँ 90 बन रहा है, 90 पे आपका हाइट बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस है आपका 10 + x। 2 टर्म है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, और हाइट की वैल्यू है 4 प्लस 1/2। इधर बेस कितना है नीचे वाले ट्राइंगल के लिए, तो वो है 18। हाइट सेम वही जो हमारे यहाँ 4 दे रखी है वो, और लास्ट में भी 1/2, लेकिन इस बार बेस कितना है, ये हो जाएगा 8 + x, और इसकी भी हाइट है 4 क्योंकि सबकी हाइट कॉमन है। ओके, सेंटर से लेके एंड पॉइंट, हम सिर्फ ट्राइंगल को देख रहे हैं। ठीक है, ट्राइंगल की वजह से हम बोल रहे हैं कि इस ट्राइंगल की जो हाइट है, ये बेस और ये हाइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं। तो 2 से कट गया ये 4 2 टाइम्स, 2 से यहाँ भी कट गया 4, और यहाँ भी 2 से कट गया। ध्यान रखिए 10 को मत कट करना गलती से भी, या 8 को, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ये पूरा एक टर्म है, ऐसे कट नहीं होता है। ठीक है, ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। नाउ ABC का एरिया हमें पहले दे रखा है, 90, वो 90 रख दिया यहाँ पे। तो 90 = 10 + x, बाहर आ गया 2, इधर 18 2 ज़ा 36, यहाँ 8 + x और बाहर है ब्रैकेट के 2। सॉल्व करते हैं, 2 की पहले अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 10 ज़ा 20 प्लस यहाँ x से कराई 2x, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 की x से कराई 2x। ओके, x वाला पार्ट x वाले पार्ट से ऐड होगा, 4x आ गया। नंबर वाले नंबर से सॉल्व हो जाएंगे, तो 20 + 16 ये होता है 36, और 36 मिलके हो जाएगा 72। हो गया 72 = 90 चल ही रहा है। 72 प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 72 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से गया आ गया 18। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 18 के डिवाइड में आ गया 4। कट करते हैं, तो 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, और कट करेंगे तो 4.5। ओके, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, AC की और AB की। और AB हमें पता है AB कैसे मिलके बना है, ये बना था आपका 10 + x, तो 10 + 4.5 ये दे देगा आपका 14.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से AC की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आपका 8 +
x, तो 8 + 4.5 तो ये गया 12.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था आपको। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपका क्वेश्चन इतना आएगा तो ये 2 से 3 नंबर का ही आएगा, लेकिन अगर 2 एरिया नहीं देगा तो 5 का देगा, उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका, ये जो है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, वो देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है, ये सभी लोग देखिए, लेकिन क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC = 7, AB = 24, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब है राइट एंगल ट्राइंगल के, ध्यान रखेंगे ट्राइंगल जो है राइट एंगल है और इसके अंदर सर्कल है। अगर इंस्क्राइब इन बोला है, इंस्क्राइब इन मतलब ट्राइंगल के अंदर, तो इसके अंदर टच कर रहा होगा बाउंड्रीज को, ध्यान रखेंगे सारे। ओके, और राइट एंगल है बी पे, तो बी को हम राइट एंगल बता देंगे, ये बी हो गया। ए इधर रख देते हैं, सी इधर रख देते हैं। ए बी की वैल्यू 24 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 7 दे रखी है। हमें पता है कि यहाँ पर हम ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, पाइथागोरस लगा के वो बाद में रख देंगे। हमें रेडियस निकालना है। अब रेडियस क्या होता है, तो रेडियस है हमारा यहाँ पर आर। अब अभी मैंने बताया था कनेक्शन, किसका कनेक्शन बनाते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो यहाँ टच हो रहा है उसके साथ इधर, इधर भी टच हो रहा है और इधर भी टच हो रहा है, तो ये रेडियस हो गए। ओके, सेम वही फिनोमिना लगाना है और साथ साथ आपको टच करना पड़ेगा इनको भी, क्योंकि यहाँ पे 3 ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, अब जैसे अभी हमने इस ट्राइंगल को कवर किया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये 3 ट्राइंगल से मिलकर बन रहा है। कौन कौन से, एक तो इस बीच वाले पार्ट को हम O मान लेते हैं, सेंटर को, तो एक तो आपका AOB, एक BOC, एक COA, पूरा ट्राइंगल कवर हो जाएगा। ओके, तो वही हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ COA, फिर से वही 1/2। अगर AOB की साइड से देखेंगे तो बेस है आपका 24, लेकिन रेडियस आपको निकालना है तो हाइट हो जाएगी रेडियस, एज अ हाइट की तरह काम कर रहा है। BOC की साइड से देखेंगे यहाँ पे तो 1/2, बेस है 7 और हाइट फिर से हो गई R। और लास्ट में COA की तरफ अगर आएंगे तो हमें यहाँ वाली साइड बेस नहीं पता, तो आप इसको निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए मैंने देखिए पहले नहीं बताया, मैं समझाना चाहता था कि हम कहाँ पे स्ट्रक करेंगे अगर आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे तो यहाँ पर आपको इसका हाइपोटेनस निकालना है। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, पाइथागोरस हमें पता ही है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये हो जाएगा 49, दोनों को ऐड करेंगे 625 होता है, स्क्वायर जाएगा तो रूट आएगा, 625 होता है 25 का, तो यहाँ पर जो बेस आएगा वो आएगा 25 और रेडियस हमारा हाइट हो जाएगा। अब अभी तक क्या था, एक अननोन था, सामने एरिया दिया होता था, इस बार एरिया नहीं दिया है, तो राइट एंगल का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। तो एरिया भी आप पहले निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो कैसे निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 पूरे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, तो बेस है 24 और हाइट होती है ये, अभी हमने बात करी थी 7 सेक्टर वाले क्वेश्चन में, ठीक है, सेगमेंट वाले में। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कट करेंगे तो ये 12, 12 7 84, तो सामने आपको 84 रख के चलना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नाउ अब सॉल्व करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, नहीं हो रहा है तो नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ से 2 से 24 कर सकता हूँ, लेकिन आगे नहीं हो रहे तो मैं कैंसिल नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं कॉमन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम 1/2 और R को कॉमन कर देते हैं, क्योंकि 1/2 इसके पास भी है, R इसके पास भी 1/2 R, इसके पास भी 1/2 R, ब्रैकेट में बचेगा 24 प्लस 7 प्लस 25। ओके, नाउ ऐड कर लेते हैं, 24 और 25 होता है 49, 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे है 84, 2 से काट दीजिए 56 को, तो ये कटेगा आपका 28 टाइम्स। अब यहाँ बचता है आपका 28 इंटू R, तो ये रहेगा 28R इक्वल टू 84। मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो 84 के डिवाइड में आ गया 28। कट करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 4 जा, 7 1 जा, 1 बचा, 7 2 जा, 2 से काटा है 2 2 जा, 2 6 जा, 2 से काटा है 2 3 जा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 आंसर। तो रेडियस आ चुका है 3 सेंटीमीटर, तो ये था हमारा आंसर। आई होप आपको सेक्शन डी के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई पॉइंट नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे हम नेक्स्ट सेक्शंस को देखेंगे, दोनों सेक्शन एक साथ ही कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।